आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, किसी गेंद को पृथ्वी तल से वेग v से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह पहला अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, दूसरा वापस पृथ्वी तल पर पहुंचती है, तीसरा ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल पर और अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है, और चौथा नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई एवं पृथ्वी तल के मध्य में होती है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार जैसे हमसे कहा गया है कि गेंद को पृथ्वी के तल से वेग v से क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जब वेग को दोस्तों वेग v से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो मान लेते हैं दोस्तों जो गेंद थी वो कैसी आई, वो कुछ आपने इस प्रकार से वेग v से फेंका तो वह h ऊंचाई तक की सबसे अधिकतम ऊपर गई है। तो एक बात बताइए, अगर आप उसको वेग v से क्या कर रहे हैं, h ऊंचाई तक के वायु में फेंक रहे हैं, तो जब आपका वेग का मान क्या हो जाएगा, एक स्थिति पे जाकर शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में जो वस्तु है वो पृथ्वी की तरफ पे वापस आने लगेगी। मतलब क्या किया आपने दोस्तों, जो आपकी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है, तो जब आपकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस स्थिति में दोस्तों वेग का मान जब शून्य हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो उस स्थिति में उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी हमारे पास में, स्थितिज ऊर्जा के बराबर रहेगी। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह दोस्तों स्थितिज ऊर्जा अर्थात पीई धन जो गतिज ऊर्जा होती है कि ई उसका योग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी क्या हो जाती है, अधिकतम होती है, और की ई का मान शून्य हो जाता है। मतलब अगर आप एच ऊंचाई तक की कोई वस्तु भेजते हैं दोस्तों, ऊंचाई के मान का बढ़ने पर दोस्तों यहाँ पे आरोपित बल क्या होता है, भार के बराबर। तो भार जो है वो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर इसे mgh के बराबर रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों किया गया कार्य अधिकतम होता है। परंतु अगर देखिए कि मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा है, तो क्या होगा, अगर ये वेग v से ऊपर फेंकी थी मान लेते हैं, तो वेग का मान क्या हो गया होगा, उस समय पे 0 हो गया होगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, वेग का प्रभाव कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे लगने वाला जो बल है वो क्या होगा दोस्तों, वस्तु के भार के बराबर पृथ्वी के तल पर नीचे की ओर लगेगा। और जैसे ही यह वस्तु जो है वो नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसी हो जाएगी, कम होने लगेगी। क्योंकि अभी दोस्तों देखिए h ऊंचाई पर जो किया गया कार्य है वो अधिक है, तो अब इस स्थिति में ऊर्जा जो है दोस्तों ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे ऊंचाई का मान अर्थात एच डैश का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर यह ऊंचाई एच डैश है तो जो कैसी है, एच से कम है। अतः इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसकी कम हो जाएगी, जबकि धरातल पे पहुंचने पर दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अब शून्य हो जाएगी। अब बचेगी क्या यहाँ पे, सिर्फ पृथ्वी के भार के बराबर की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे हमसे कहा गया है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा W बराबर इसे mgh के बराबर होती, क्योंकि इतने ऊंचाई पर जो वस्तु है उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर इसे mgh के बराबर होता है। फिर कहा गया है कि पृथ्वी के तल पे वापस पहुंचती है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों जो होती है वो mg के बराबर होती है, अर्थात वस्तु के ऊपर लगने वाले जो बल है, या हम कह सकते सॉरी जो वस्तु का भार होती है उसके बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि जैसे ही ऊंचाई का मान बढ़ता है विस्थापन का मान बढ़ जाता है और स्थितिज ऊर्जा का मान वृद्धि बढ़ जाती है। तीसरा, ऊपर जाने समय और पृथ्वी तल पर जो है अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है। मतलब ऊपर की ओर जाते समय जो पृथ्वी तल होता है दोस्तों उसकी अधिकतम ऊंचाई के मध्य में होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों, अभी आपको बताया स्थितिज ऊर्जा मध्य में कहीं पर भी रहे, अपने आपने फेंका और बीच में कहीं क्या कर रही है, वो गिर रही है, तो ऊंचाई का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि अभी बताया अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उस पर लगने वाला आरोपित बल है वो पृथ्वी की तरफ लगने लगेगा। अतः उस स्थिति में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर जो पीई का मान रहेगा वो कैसा रहेगा, अधिकतम रहेगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों बीच में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ते चला जाता है, वृद्धि होते जाती है, और मध्य में आने पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जबकि सतह पर पहुंच के फिर से इसकी दोस्तों गतिज ऊर्जा काय में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो विकल्प क्रमांक 4 के अनुसार नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई एवं पृथ्वी तल के मध्य में होती है दोस्तों। तो अगेन हम कह सकते हैं कि आपने क्या करा, देखिए दो कंडीशन, जब आपने फेंका तब
भी आपके पास में दोस्तों जो वस्तु थी वो कहाँ पर थी, वह बीच में थी, और जब नीचे गिर रही है तब भी बीच में, तो दोनों ही स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। एक तब जब आपकी जो वस्तु है पृथ्वी की सतह पर रहे, क्योंकि उसकी स्थिर स्थिति के कारण, मतलब उसकी विरामावस्था के कारण हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर विरामावस्था के कारण स्थितिज ऊर्जा स्थिति होती है, और अधिकतम ऊंचाई पर जब वेग का मान 0 होता है तो किसी क्षण के लिए वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, अर्थात विकल्प क्रमांक 1, और दूसरा पृथ्वी तल पर वापस पहुंचती है, मतलब पृथ्वी तल पर वापस पहुंचकर स्थिर हो जाती है, तब यह जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो केवल वहाँ पर इस यांत्रिक ऊर्जा में उस वस्तु की या गेंद की सिर्फ क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो विकल्प क्रमांक 1 और 2 दोनों हमारे प्रश्न के सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।